सुप्रभात पिला माने मु संजीता प्रधान जयराम सरकारी उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षयित्री भाव में कार्यरत। आज समस्त को स्वागत करुछि सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को। तो पिला माने आज शिक्षादान कार्यक्रम रे आमे पढ़िबा नवम श्रेणी इतिहास बहिर द्वितीय पाठ प्रथम विश्वयुद्ध ओ एहार कारण फलाफल। तो पिला माने आमे आगरू पढ़ी थिले प्रथम विश्वयुद्धर तार कारण कौन पाई प्रथम विश्वयुद्ध होइथिला। आज आमे पढ़िबा एहार फलाफल विषय रे हला। तो पिला माने एहा विषय रे आमे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा पई आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखको। तो पिला माने आमे आगरू एहार प्रथम विश्वयुद्धर तार कारण और फलाफलर प्रथम भाग रे आमे पढ़ी प्रथम विश्वयुद्धर कारण। एहार कारण को दुई भाग में विभक्त करा जायछि, सुदूर कारण एवं आसन्न कारण, जहाँ आमे पूर्वर पढ़ी थिले। सुदूर कारण रे आमे पढ़ी थिले कूटनैतिक चुक्ति, उग्र जातीयतावाद, सामरिक प्रतियोगिता, साम्राज्यवादी नीति, जर्मान रो प्राच्य नीति, मोरक्को संकट, बोस्निया ओ हर्जेगोविना रो तार समस्या। तो यही सब आमे आलोचना करि सारी थिले। एवं तार आसन्न कारण रे आमे देखिथिले फ्रांसिस फर्डिनांड कर हत्या। तो एहार मध्ये किछि प्रश्न मु एथिरे ऐड करिछि। तो एगुडी को आमे गत इतिहास शिक्षादान क्लास रे ताकू आलोचना करी सारी देछि पिला माने। एवं तापरे आमे देखिबा युद्ध रे केउ केउ विरोधी दल थिले। तो युद्धर तार परस्पर विरोधी दल थिले आमर समग्र विश्वर प्राय देश गुड़ाक प्रथम विश्वयुद्ध रे जोग देइथिले। एवं यह दुई भाग रे विभक्त होइथिला। एहार दल गोटे पटे थिले केंद्र शक्ति एवं आउ गोटे पटे थिले किए आउ पटे थिले मित्र शक्ति हला। केंद्र शक्ति रे थिला किए केंद्र शक्ति रे जर्मनी तापरे केंद्र शक्ति रे आम थिले जर्मनी ऑस्ट्रिया हला, जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की और बुल्गारिया। एवं मित्र शक्ति रे आम थिले फ्रांस, सर्बिया, रूसिया, इंग्लैंड, बेल्जियम, पोर्तुगाल, ग्रीस, रोमानिया, जापान और चीन हला। तो एमाने थिले मित्र शक्ति आड़े एवं केंद्र शक्ति आड़े थिले एमाने। पिला माने प्रथम विश्वयुद्ध रे प्रथमे इटाली निरपेक्ष होइकी रहिथिला, किंतु परे परे इटाली को प्रलोभन दियागला। कौन कहि कि प्रलोभन दियागला कि ऑस्ट्रिया एवं तुर्की रो ऑस्ट्रिया तमे देखि पारुथबो केंद्र शक्ति रे अछि हला। तो इटाली जोग देइथिला को बटे मित्र शक्ति बटे। तो इटाली जेतेबेले निरपेक्ष रहिला ताकू प्रलोभन दिया जाइथिला। कौन कहि कि प्रलोभन दिया जाइथिला कि ऑस्ट्रिया एवं तुर्की रो किछि अधिकृत अंचल ताकू दिया जिवो बोली, जहा द्वारा कि से लोभ संवरण करि न पारी कौन कला इटाली 1915 मसीह रे मित्र शक्ति सपक्ष रे जोग देला हला। तो एही परि भाव रे ए मित्र शक्ति रो विभिन्न दल गुड़ाक प्रलोभन देखि देखि से माने विश्वर विभिन्न राष्ट्र को तांको पक्ष रे से माने करूथिले। तो इंग्लैंड और फ्रांस ताकू प्रलोभन देखिथिले, जहा द्वारा कि इटाली मित्र शक्ति आड़े जोग देइथिला। तापरे पिला माने आमे देखिबा अमेरिका किपरि भाव रे प्रथम विश्वयुद्ध रे जोग देला। तो अमेरिका 1917 मसीह रे मित्र शक्ति पक्षभुक्त हैला। एवं 1900 कौन पाई पक्षभुक्त हैला कौन पाई ना 1917 मसीह रे जर्मनी रो बुरा जहाज कौन कला अमेरिका रो गोटे यात्रीवाही जहाज उपरे आक्रमण कला। फोटो चित्र रे देखि पारुथबो। तो कौन गला जर्मन रो बुरा जहाज काहाकू आक्रमण कला अमेरिका रो यात्रीवाही जहाज को आक्रमण कला। तो जर्मनी थिला को पटे जर्मनी थिला केंद्र शक्ति पटे। तो अमेरिका जर्मनी उपरे रागी होला एवं से कौन कला 1917 मसीह रे अमेरिका बाध्य होई से जर्मनी विरोध रे युद्ध घोषणा करबा पई निष्पत्ति नेला। एवं एथि पई
अमेरिका कौन कला से मित्र शक्ति पक्षभुक्त हो गला केबे मित्र शक्ति पक्षभुक्त हैला 1917 मसीहा रे तापरे पिला माने युद्धर अग्रगति एही परि भाबरे धीरे धीरे आगो को बढ़िला एवं ए युद्धडा को स्थान रे संगठित होइतिला प्रथम विश्व युद्ध एटा हेतिला पश्चिम यूरोप पटे पूर्व यूरोप पटे दक्षिण पूर्व यूरोप निकट प्राच्य मध्य प्राच्य तापरे दूर प्राच्य और सागर बक्षरे एही सब अंचल रे प्रथम विश्व युद्ध संगठित हेतिला तो आमे गोटे शब्द देखिले प्राच्य तो निकट प्राच्य काहाकू आमे कहिबा निकट प्राच्य कहिले बल्कान अंचल को आमे बुझिबा एहार उत्तर भागटी आड्रियाटिक और कृष्ण सागर मध्यवर्ती अंचल एवं दक्षिण भागटी आइओनियन ओ एजियन सागर एटा एवं एजियन सागर मध्यवर्ती ग्रीस उपद्वीप ताकू कहा जाए निकट प्राच्य मध्य प्राच्य कहले भूमध्य सागर भारत महासागर मध्यवर्ती अंचल तापरे इजिप्ट पैलेस्टाइन एशिया तुर्की ईरान अफगानिस्तान इराक सीरिया लेबानन जोर्डान सऊदी अरेबिया येमेन ए सब अंचल एवं आउ कोकोटा एशिया यूरोप आफ्रिका महादेशर मिलन स्थल जोटा हला सेही सब अंचल मध्य प्राच्य को बुझौथिला तो पिला माने एशिया यूरोप और आफ्रिका महादेशर मिलन स्थल रे प्रचुर परिमाण रे कोन अछि खनिज तैल गच्छित होई रही तापरे दूर प्राच्य काहाकू कहा जाउथला दूर प्राच्य कहले हमर पूर्व साइबेरिया कोरिया चीन मांचुरिया मंगोलिया सिकियांग तिब्बत म्यांमार थाईलैंड इंडोचीन मालेशिया जापान फिलिपाइंस इंडोनेशिया एही सब को कहा जाउथला दूर प्राच्य तो एही परि भाबरे प्राच्य रो विभिन्न स्थान रे मध्य ए प्रथम विश्व युद्ध संगठित हेतिला तापरे आमे युद्धर अग्रगति रे देखिबा ए युद्धर अग्रगति को साधारण दुईटा पर्याय रे विभक्त करा जायछि प्रथम पर्याय एवं द्वितीय पर्याय पिला माने प्रथम पर्याय रे कोन हेतिला ना केंद्र शक्ति मित्र शक्ति को पराजित करिथिला हला प्रथम पर्याय रे कोन हेतिला केंद्र शक्ति मित्र शक्ति को पराजित करिथिला तो पश्चिम यूरोप रे समस्त युद्ध रे जय लाभ करी जर्मन कोन कला सैन्य बाहिनी फ्रांस आड़ को से अग्रसर हेला जेते बेले अग्रसर हेला सेते बेले इंग्रेज और फरासी सैन्य ताकू विरोध करि पारिले नाही तो पूर्व यूरोप रे रूसिया जर्मनी थारु पराजय स्वीकार करिथिला एवं 1917 मसीह रे रूसिया मध्य कोन हेला युद्धरु ओहरी गला तापरे निकट प्राच्य अंचल रे तुर्की द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस मिलित सैन्य बाहिनी एवं इंग्लैंड और भारतर सैन्य बाहिनी मध्य पराजित होइथिले हला तो जर्मन बुड़ा जहाज गुडी को अनेक इंग्रेज और फरासी जहाज गुडी को ध्वंस करि देइथिले सुद्धा सागर बक्षर युद्ध गुडी को प्राय अमीमांसित थिला सागर बक्षर युद्ध गुडा को सेमति चालुथिला सेथिरे जय पराजय एते होई नथिला किंतु प्रथम ये आमे देखिले कि मित्र शक्तिर देश गुडी को कोन हेथिले केंद्र शक्ति द्वारा पराजित हेथिले अर्थात केंद्र शक्ति मित्र शक्ति को हरेई देथिला प्रथम पर्याय रे आ द्वितीय पर्याय रे कोन हैला द्वितीय पर्याय रे 1917 मसीहा परे युक्तराष्ट्र अमेरिकार मित्र शक्ति सपक्ष रे युद्ध रे योगदान फल रे युद्धर गतिपथ उलटी गई पिला माने अमेरिका चुपचाप हेकिथिला जेतेबेले जर्मनी रो बुड़ा जहाज तार यात्रीवाही जहाज को आक्रमण कला सेतेबेले अमेरिका उत्क्षिप्त होई उठिला रागी गला एवं से 1917 मसीहा रे से मित्र शक्ति पक्षरे जोग देई प्रथम विश्व युद्ध रे भाग नेथिला तो पिला माने जेतेबेले अमेरिका मित्र शक्ति सपक्ष होई कि युद्ध रे योगदान कला जहा द्वारा कि मित्र शक्ति अधिक शक्तिशाली होई गले एवं युद्धर गतिपथ पथ उलटी गला क्रमे जर्मनी तथा केंद्र शक्ति अंतर्भुक्त राष्ट्र गुडी को युद्ध रे पराजित हेले आउ 1918 मसीहा नवेम्बर 9 तारिख रे काइजर द्वितीय विलियम स्वेच्छाकृत भाव रे राजगादी त्याग कले
एवं शरणार्थी हेबा पई से पलई गले कोठी की हॉलैंड को पलई गले। एटा होची काइजर द्वितीय विलियम कर फोटो चित्र। तबरे युद्धर परिसमाप्ति 1918 मसीहा नवेम्बर 11 तारिख रे जर्मनी को युद्ध विरति संबंध रे स्वाक्षर करबा को पड़िथिला एवं युद्ध विरति संधि से स्वाक्षर करिथिला एवं एथिरे जर्मन सरकार युद्ध समाप्ति ग्रहण करिथिले। तो पिला माने परिशेष रे 1918 मसीहा नवेम्बर 11 तारिख रे जर्मनी को संधि स्वाक्षरित करबा को पड़िथिला। तार इच्छा अनिच्छा सत्वे मध्य से संधि रे स्वाक्षर करिथिला एवं शेष रे युद्धर परिसमाप्ति घोषणा करा जाइथिला। तापरे आमे देखिबा युद्धर तार फलाफल कोन थिला, तार परिणाम कोन थिला। तो पिला माने हमर ए प्रथम विश्व युद्ध रे जहा कि 1914 मसीहा रे आरंभ होइथिला। तो ए प्रथम विश्व युद्धर तार परिणाम बहुत विभीषिकापूर्ण थिला एवं विनाशकारी थिला। एथिरे केतोटी राष्ट्र जोग देथिले, एथिरे 36 टी राष्ट्र जोग देथिले। 650 लाख लोक एथिरे जोग देथिले। लोक केते जोग देथिले 650 एवं केतोटी देश जोग देथिले 36 टी देश बा राष्ट्र। 130 लाख रु अधिक लोक एथिरे मृत्युवरण करिथिले। 220 लाख रु अधिक लोक एथिरे आघात प्राप्त होइथिले। 70 लाख रु अधिक लोक विकलांग हो जाइथिले, तांकर अंग प्रत्यंग हरई पसिथिले। आउ एही प्रथम विश्व युद्ध रे ही प्रथम करी आधुनिक जंत्रपातीर व्यवहार करा जाइथिला। एथिरे उड़ा जहाज, बुड़ा जहाज, विषाक्त बाष्प निक्षेप हेउथबा बोमा एही परि विभिन्न प्रकार आधुनिक अस्त्र शस्त्रर व्यवहार करा जाइथिला ए प्रथम विश्व युद्ध रे। तो पिला माने एही युद्धर विभिन्न प्रकार तार परिणाम रहिछि एवं विभिन्न भावरे यह देश गुडी को कोन करिथिला, देश माननकु से प्रभाव पकेइथिला। जेमति कि राजनैतिक परिणाम, अर्थनैतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम और वैज्ञानिक परिणाम। तो राजनैतिक परिणाम रे कोन थिला, राजनैतिक परिणाम रे थिला हम राजतंत्र शासनर विलोप, राजा शासन विलोप हो जाइथिला। गणतंत्र विकास हेइथिला। अंतर्जातीयतार तार क्रम विकास हेइथिला। जातीयतार विकास हेइथिला। तापरे अर्थनैतिक परिणाम रे कोन हेइथिला, अर्थनैतिक परिणाम रे अर्थनैतिक विकास रे बाधा सृष्टि हेइथिला। मुद्रास्फीति हेइथिला। टिकसर बोझ पड़िथिला लोकमानक उपरे। तापरे सामाजिक परिणाम रे कोन हेइथिला, सामाजिक परिणाम रे महिलांक जीवन रे परिवर्तन आसीथिला। वर्णगत तिक्तता दूर हेइथिला। श्रमिक श्रेणीर उत्थान हेइथिला एवं शिक्षार प्रगति रे शिथिलता देखा दिथिला। सेही परे सांस्कृतिक परिणाम रे कोन कोन हेइथिला, सांस्कृतिक परिणाम रे विश्वर संस्कृति बहुल भाव रे क्षति हेइथिला। सांस्कृतिक प्रगति रो बाधा हेइथिला एवं वैज्ञानिक परिणाम रे आमे देखिबा वैज्ञानिक उपकरण निर्माण बहुत जोर सोर रे चलिला एवं देश मानक मध्य रे प्रतियोगिता होइथिला ए वैज्ञानिक उपकरण निर्माण पई। तो ए गुडी को आमे एबे गोटे गोटे आलोचना करिबा। तो पिला माने प्रथमे देखिबा आमे राजनैतिक परिणाम। राजतंत्रर विलोप हिथिला। प्रथमे आमे देखिथिले राजतंत्रर विलोप हिथिला। देश गुडी करे स्वेच्छाचारी राजतंत्र शासनर लोप घटिथिला। राजांकर शासन से समाप्त होइथिला एवं साधारणतंत्र शासन आरंभ होइथिला। तो जर्मनीर हुइंजलैंड, ऑस्ट्रियार हाब्सबर्ग, रूसियार रोमानोव और तुर्कीर उस्मानी हैला एमानंकर शासन समाप्त होइथिला। एवं 1922 रे तुर्कीर सुल्तान कोन करिथिले, आत्मसमर्पण करिथिले, जहा द्वारा कि ए तुर्कीर उस्मानी शासन समाप्त होइथिला, पतन होइथिला। 1923 अक्टोबर मासरे खलीफा पदवीर उच्छेद हैला। पिला माने तो माने जानिथिबो तुर्की रे
ଖଲିଫାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଖଲିଫା ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତ ଆମର ଶେଷ ଖଲିଫା ଥିଲେ ଅଦବ ଅଲ ମାଜିଦ। ଅଦବ ଅଲ ମାଜିଦ ଏଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଶେଷ ଖଲିଫା ଥିଲେ ଅଦବ ଅଲ ମାଜିଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଦେଶର କୋଉ ରାଜବଂଶ ଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ୟା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ତ ଦେଶ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀର ହୋଏନଜେଲେନ ରାଜବଂଶର କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ୟାଙ୍କର ଶାସନ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ହାବସବର୍ଗ ରାଜବଂଶର ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜୋସେଫଙ୍କର ଚିତ୍ର, ତ ତାଙ୍କର ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ରୁଷିଆର ରୋମାନୋଭ ରାଜବଂଶର ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ତାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତୁର୍କୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁର୍କୀର ଉସ୍ମାନୀ ଶାସନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ ତାର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଲ ଦିନ ହେଲା। ଷଷ୍ଠ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଲ ଦିନ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ଏକଛତ୍ରବାଦ କହିଲେ କଣ? ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଶାସିତ ହେବା, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଶାସିତ ହେବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଛତ୍ରବାଦ। ତ ରାଜା ଯେହେତୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏକଛତ୍ରବାଦର ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ? ପୋଲାଣ୍ଡ, ବୁଲଗେରିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭିଆ, ତାପରେ କୋଉ ଜାଗା? ଚେକୋସ୍ଲୋଭିଆ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ସମାପ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମର ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଲା? ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା, ସ୍ପେନ, ଗ୍ରୀସ, ରୁମାନିଆ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହେଇଗଲା। ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ଗୁଡିକର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲା? ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଜର୍ମାନୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ପରାଜୟ ପରେ ଜର୍ମାନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆବେଗରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତ ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନୀର ତାଙ୍କର ପତାକା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଥିଲେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ରୁଷିଆରେ ହେଲା। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ? ରୁଷିଆରେ ହେଲା। ତାପରେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ এই ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? এই ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦର ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଲା? ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିନାଶକାରୀ ପରିଣାମ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ବିନା ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା ଉପନିବେଶବାଦର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ एकमात्र ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 1919 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ଜର୍ଜ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେନ୍ସିଉ। ହେଲା, ଏମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ସଭାପତି ଥିଲେ କିଏ? ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେନ୍ସିଉ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଲିମେନ୍ସିଉଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀଟା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ପୁରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ? ଜାତିସଂଘ ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର କରୁଛି। ହେଲା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଟା କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜାତିସଂଘଟା? ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କର। ହେଲା, ତ ଏହି ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାହା କାହା ସହିତ? ମାନେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିଟା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା। ତ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସେମାନେ କୋଉ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ କରିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ ଚୁକ୍ତି, ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ କରିଥିଲେ ଟ୍ରେନନ୍ ଚୁକ୍ତି, ବୁଲଗେରିଆ ସହିତ କରିଥିଲେ ନିଉଲି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସହ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଓ ଲସେନ୍ ଚୁକ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡାକର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆଳରେ ସେମାନେ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ, ଆଉ ଇଏ ଲର୍ଡ ଜର୍ଜ ଏବଂ ଇଏ କ୍ଲିମେନ୍ସିଉ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ହେଲା, ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ହେଇଥିଲା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ ଚୁକ୍ତି, ତାପରେ ଟ୍ରେନନ୍ ଚୁକ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ। ହେଲା, କାହା ସହିତ କୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡିକ ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ନିଉଲି ଚୁକ୍ତି, ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି। ହେଲା, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଭର୍ସାଇ ଠାରେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ତରଫା ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜର୍ମାନକୁ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ପରେ ହିଁ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ କାଢିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଆହୁତ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବଳ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ତାପରେ
ଜାତୀୟତାର କିପରି ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। କୌଣସି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଣ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଟେ ଗଠନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ କହିକି ସମସ୍ତେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ବି ମନେ ରଖା, କୋଉ ନୀତି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ। ତ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଆଣିଥିଲେ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଅଣାଯାଇଥିଲା। 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ। ତ ସେ ଏଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କୋଉଠାରେ? ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନିରାପତ୍ତାର ସର୍ତ୍ତ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ନୀତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏଇ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ହେଲା, ଏଟା 14 ସୂତ୍ରୀ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ। ତାପରେ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଅବ୍ୟବହତି ପରେ ମାନେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। এটা 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। କଣ 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର? 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ତାପରେ ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ହେଲା ହଙ୍ଗେରୀ, ତାପରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ପରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ପରେ লিথুনিয়া, তারপরে লিথুয়ানিয়া, তারপরে ইস্টোনিয়া। ହେଲା ତ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ୟା ପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ନାମରେ କୌଣସି ଦେଶ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆଟା ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଚେକ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଲୋଭାକିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେବେ? 1993 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ସର୍ବିଆ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ। ସର୍ବିଆଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1992 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ଏବଂ ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 2006 ଜୁନ 3 ତାରିଖ ଦିନ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଣାମ କଣ ସବୁ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି, ଅପଚୟ, ବିନାଶ ଉପରେ ବିଜେତା ଓ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ এটা প্রভাব পকাইଥିଲା। তো প্রত্যক্ষ ভাবে এটিরে 100 কোটি টঙ্কা খরচ হয়েছিল। এটা মনে রাখব, 100 কোটি টঙ্কা খরচ হয়েছিল এবং পরোক্ষ ভাবে হয়েছিল খরচর কৌশি আকলন ନାହିଁ। শিল্প ব্যবসায়, কৃষি ও বাণিজ্যর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং উৎপাদন হ্রাস পাইছিল যেহেতু লোক মানে বিশ্বযুদ্ধরে লিপ্ত রয়েছে। তো লোক মানଙ୍କର চাহিদা মেଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଭାରି ସଂଖ୍ୟାର ଋଣ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଦରଦାମ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ରର। ତ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକସ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ।
तापरे सामाजिक परिणाम देखिबा सामाजिक परिणाम रे आमे देखिबा महिला मानकर जीवन रे परिवर्तन देखा जायतिला महिला माने कार्य करिबा पई से माने सुजोग पाइले से माने विभिन्न स्थान रे काम कले कल कारखाना रे कार्यालय रे से माने काम कले एवं देशर अर्थनैतिक विकास रे तांकर योगदान देले राजनैतिक आंदोलन गुडी करे मध्ये से माने जोग देथिले तो प्रथम विश्व युद्ध परे आमे देखिबा कि महिला मानकर जीवन रे वैप्लविक परिवर्तन आसीथिला एवं से माने सामाजिक स्तर रे बहुत उन्नत हो जाइथिले कर्णगत जो विभेदता थिला ताहा मध्ये दूर हेतिला एही समय रे युद्ध पूर्व इंग्लैंड रो लोक माने कला गोरा वर्णगत वैषम्य पई भारत और अफ्रिका लोक मानकु माने घृणा करूथिले किंतु जेतेबेले युद्ध हैला पिला माने ता परे परे से मानक मन मध्ये परिवर्तन हो जाइथिला एवं युद्ध रे उभय भारतीय माने एवं अफ्रिकार सैन्य माने इंग्लैंड रो सैन्य मानक सहित मिसी कि से माने प्रथम विश्व युद्ध रे युद्ध करिथिले तो युद्ध रे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते एक ही से माने युद्ध रे जोग देथिले युद्ध रे सक्रिय अंशग्रहण करिथिले तापरे श्रमिक श्रेणी रो किपरि पुनरुत्थान हला श्रमिक माने युद्ध समय रे बहु अस्त्र शस्त्र युद्ध सामग्री उत्पादन रे से माने अंशग्रहण करिथिले एवं राजनीति रे से माने तांकर विशिष्ट स्थान सृष्टि करि पारिथिले तो युद्धर शेष परे परे से माननकु विभिन्न प्रकार आवश्यक सुविधा सुयोग दिया गला एवं सेथि पई से माने सरकार थारे मध्ये दाबी जणैले एही परि भाबरे श्रमिक श्रेणी रो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका एही प्रथम विश्व युद्ध रे रहिथिला तापरे शिक्षार प्रगति रे शिथिलता पले आसीथिला पिला माने एही समय रे काहे कि ना समस्त युद्ध रे लिप्त रहिथिले तो एटा गोटे नकारात्मक परिणाम दे तो एही समय रे समस्त सैन्य मानकर आवश्यकता वृद्धि करिबा पई सब छात्र छात्री कोन भले से माने स्कूल छाड़ी सैन्य बाहिनी रे जोग दे देले से माननकु बाध्य करी सामरिक प्रशिक्षण दिया गला जहा द्वारा कि स्कूल कॉलेज गुडी को बंद हेला शिक्षार्थी मानकर संख्या कमी गला जहा द्वारा कि स्कूल कॉलेज गुडा को बंद हो गला तापरे वैज्ञानिक परिणाम देखिबा वैज्ञानिक मानक द्वारा उद्भावन करा जितबा विभिन्न प्रकार सरंजाम यंत्रपाती कोन गला से गुडी को विनाश कला हम प्रथम विश्व युद्ध रे तो से गुडी से नूतन वैज्ञानिक यंत्रपाती द्वारा सैन्य माने अति सहज रे जन को आक्रमण करी विशेष भाव रे ताहर हानि पहुंचौथिले तो एही युद्ध रे ही आमे उड़ा जहाज बुड़ा जहाज बोमा तापरे विषाक्त गैस ए सब प्रथम थर पई व्यवहार करा जायथिला एवं विज्ञान क्षेत्र रे अधिक आविष्कार उद्भावन करिबा पई वैज्ञानिक माने मध्ये आग्रह तांकर मन भितरु सेमानकर आग्रह मध्ये बढ़ी थिला तो विज्ञान रो विकास तथा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण निर्माण करिबा पई देश मानक मध्ये रे कंपटीशन चलेला हैला प्रतियोगिता आरंभ होई गला तापरे सांस्कृतिक परिणाम मध्ये नकारात्मक जेंते शिक्षार परिणाम ता नकारात्मक थिला यार परिणाम मध्ये नकारात्मक अनेक साहित्यिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक कलाकार इमाने कोन कले माने प्रथम विश्व युद्ध रे जीवन हरैथिले जहा द्वारा कि सेही देशर सांस्कृतिक प्रगति बाधा प्राप्त होइथिला तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण रु आमे जदि देखिबा एई प्रथम विश्व युद्ध बहुत विनाश साधन करिथिला एई प्रथम विश्व युद्ध रे ही विभिन्न प्रकार जो अंचल रे सांस्कृतिक कार्यक्रम गुडा होउथिला जो बड़ बड़ अट्टालिका गुडा थिला तापरे विभिन्न अनुष्ठान गुडा थिला से सब ध्वंस प्राप्त हो जाइथिला विद्यालय प्रेक्षालय चिकित्सालय रेलपथ सड़क पथ शिल्पानुष्ठान एगुड़ सब ध्वंस हो माटी रे मिसी जाइथिला जहा द्वारा कि सांस्कृतिक भाव रे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ीथिला एवं शेष रे आमे देखिबा कि या द्वारा कोन कोन सब होइथिला तो प्रथम विश्व युद्ध आमे जदि देखिबा पृथ्वी इतिहास रे गोटे जुगांतकारी घटना आगरु गोटे भी एमती युद्ध ही नथिला एवं याकू प्रथम विश्व युद्ध काहे कि कुहा जाय प्रथम विश्व युद्ध कुहा जाय काहे कि ना या परे परे यार ठीक 20 वर्ष परे आउ गोटे युद्ध होई जाइथिला काहे कि हेतिला सेटा मु कहितली विभिन्न प्रकार चुक्ति द्वारा पराजित राष्ट्र माननकु एमाने शोषण करिथिले हला जहा द्वारा कि द्वितीय विश्व युद्धटे आरंभ होइथिला तो एथि पई युद्ध रे उभय विजेता और विजित राष्ट्र
अनेक परिमाण रे सेमानंकर अर्थ हानि हितला जीवन हानि हितला एवं सेमाने आर्थिक दृष्टि दुर्बल हो जाइथिले। युद्ध परे जेतेबेले शांति प्रतिष्ठा पाई अनुष्ठित प्यारिस संधि गुड़िकरे निष्पत्ति होइथिबा क्षतिपूरण आमे देखिबा हेले जो राष्ट्र माने विजय लाभ करिथिले से राष्ट्र माने सेथिरे संतुष्ट हेले नहीं। अर्थात से माने चुक्ति माध्यम रे पराजित राष्ट्र मानक ठारू विभिन्न हिसाब रे से माने क्षतिपूरण चाहुथिले एवं से माने तो युद्ध रे हारिथिले एवं तांकर क्षति हितला तेणु से माने ठीक भाव रे क्षतिपूरण देई पाइले नहीं जहा द्वारा कि विजेता राष्ट्र माने संतुष्ट हेले नहीं एवं अपर पक्ष रे विजित राष्ट्र माने सेमानंकर इच्छा विरोध रे निष्पत्ति को मानिबा को सेमाने बाध्य होइथिले बाध्य होइकरी सेमाने सेई चुक्ति रे साइन करिथिले एवं सेटा को सेमाने मानिथिले एवं पराजयर प्रतिशोध नेबा पई मध्ये सेमाने योजना प्रस्तुत करिथिले जहा द्वारा कि पिला माने भविष्यत रे आउ गोटे विश्व युद्ध हैला एवं मात्र 20 वर्ष परे संपृक्त राष्ट्र माननकु द्वितीय विश्व युद्धर तार भयावह शिकार हेबाकू पड़ी थिला हैला। तो या परे आमे देखिबा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे मु कहिथिली कि पूर्व क्लास रो किछि प्रश्न मु एथिरे देइछि। तो पिला माने आमर आसन्न कारण जो आमे गत क्लास रे पढ़िथिले तार किछि प्रश्न मध्ये एथिरे अंतर्भुक्त करा जाइछि हैला। तो ऑस्ट्रिया सम्राट रो पुतुरांकु केबे हत्या करा जाइथिला आसन्न कारण रे आमे पढ़िथिले केबे हत्या करा जाइथिला पिला माने माई कोन करो जयराम हाई स्कूल केबे हत्या करा जाइथिला आमे पूर्व इतिहास क्लास रे पढ़िथिले 1914 मसिया जून 28 तारीख 1914 मसिया जून 28 तारीख दिन तांको हत्या करा जाइथिला। ऑस्ट्रिया राजगादी रो उत्तराधिकारी को डेथ थारे हत्या करा जाइथिला कोठारे हत्या करा जाइथिला साराजेभो रे तांको हत्या करा जाइथिला। युक्तराष्ट्र अमेरिका हां बढ़िया वेरी गुड युक्तराष्ट्र अमेरिका केबे मित्र शक्ति रे जोग देला केबे जोग देथिला 1917 बहुत बढ़िया वेरी गुड 1917 मसिया। सर्बिया रो गुप्त संगठन रो ना कोन थिला सर्बिया जो गुप्त संगठन ता करिथिला तार ना कोन थिला ब्लैक हैंड बहुत बढ़िया वेरी गुड तार ना थिला ब्लैक हैंड। पिला माने छिड़ा ही कि उत्तर देबा को चेष्टा करो। युवराजन को हत्या करिथिबा लोकटी को जाति रो थिला युवराज को हत्या करिथिला सर्बिया से थिला सर्बिया जाति रो बहुत थिला। ऑस्ट्रिया चरमपत्र केबे पठैथिला ऑस्ट्रिया चरमपत्र पठैथिला 1914 मसिया जुलाई 23 तारीख दिन। तापरे ऑस्ट्रिया सर्बिया उपरे केबे आक्रमण करिथिला एटा हम पूर्व क्लास रे पढिथिले एगुडा केबे करिथिला 1914 मसिया जुलाई 28 तारीख दिन। प्रथम विश्व युद्ध रे केतोटी देश भाग नेथिले बाल संक्रा स्कूल माई कोन करो सुभुनी मो पाकू प्रथम विश्व युद्ध रे केतोटी देश भाग नेथिले गोपबंधु हाई स्कूल माई कोन करो कह एथिरे 36 टा राष्ट्र भाग नेथिले। एही युद्ध रे केते लोक मृत्युवरण करिथिले पिला माने प्रथम विश्व युद्ध रे मोट केते लोक मृत्युवरण करिथिले के कहि परबो जयराम स्कूल केते लोक मृत्युवरण करिथिले 130 लाख 130 न्यूटन लाख 130 बहुत बढ़िया 130 लाख रु अधिक लोक मृत्युवरण करिथिले न्यूटन भूल न्यूटन नुहे 130 लाख रु अधिक लोक मृत्युवरण करिथिले बहुत बढ़िया बसियो। एही युद्ध रे प्रत्यक्ष भाबे प्राय केते टंका खर्च हितला के कहि परबो 100 कोटी बहुत बढ़िया वेरी गुड बस एथिरे 100 कोटी टंका खर्च हितला। प्रथम विश्व युद्ध रे केउ देश योगदान फलरे युद्धर मोड़ बदली गला किए जोग देला बेले युद्धर मोड़ बदली गला युक्तराष्ट्र अमेरिका एथिरे युक्तराष्ट्र अमेरिका जेतेबेले जोग देला सेतेबेले मित्र शक्ति जितिबा रास्ता
सफा देखागला है। तो प्रथम विश्वयुद्ध पर जर्मनी रु केउ राजवंश उच्छेद है? कौ राजवंश उच्छेद है? राजतंत्र लोप पाई तो कोटा यही वंश लुप्त होता। प्रथम विश्वयुद्ध पर शांति पाई पृथ्वी रे केउ अनुष्ठान गठित होता? जातिसंघ 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 को अनुष्ठान? जातिसंघ। जातिसंघ किए 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 जातिसंघ सृष्टि करबा पई कहिथिले? अमेरिकार राष्ट्रपति किए थिले? अमेरिकार राष्ट्रपति किए? वुड्रो विल्सन मत देथिले जहा द्वारा कि आंतर्जातिक गोटे अनुष्ठान गठन करा जायतिला। ता ना हला संयुक्त संघ ने जाति संघ। ता ना हला जाति संघ। वर्साई चुक्ति कहा सहित करा जायतिला? वर्साई चुक्तिटा कहा सहित करा जायतिला? वर्साई जर्मनी सहित। वेरी गुड। प्रथम विश्वयुद्धर तार कारण फलाफल उपरे गोटे प्रोजेक्ट बनैब है। प्रथम विश्वयुद्धर तार कारण फलाफल उपरे गोटे प्रोजेक्ट बनैब एवं तमर विषय शिक्षक जी इतिहास तुमको जे पढ़ाती से शिक्षक बा शिक्षयित्री को तमे ताहा देखैब है। तो पिला माने मन दे क्लास को शुणिल, भल भाव उत्तर देल, सक्रिय अंशग्रहण कल, से समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।